हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का यूनिक क्लास स्कूल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से वृत्त पार्ट 3 करवाने वाले हैं। यानी जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बिहार बोर्ड में जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 तक हुआ है उससे संबंधित जितना क्वेश्चंस पूछा हुआ है वहाँ तक सारा का सारा इस सीरीज में हम लोग करवा रहे हैं। तो आप लोग को ये काफ़ी बेनिफिट होगा, काफ़ी लाभदायक होगा। तो आप लोग इस वीडियो से ज़रूर जुड़े और इस वीडियो का लाभ आप लोग ज़रूर उठाएं और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे बच्चे तक ये पहुंच पाए और वो भी इसका लाभ उठा सके। और इस चैनल को यूनिक क्लासेस स्कूल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। देखिए यहाँ पर हम लोग पूरा मैथमेटिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अभी करवा रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए पिछले क्लास में हम लोग कुल 3-4 क्वेश्चंस करवाए थे। आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया है 2014 में क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दिया गया है। कितना दिया गया है? दो वृत्तों की त्रिज्या दे दिया है 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है, ठीक है। यानी क्वेश्चन कुछ इस तरह का है। देखिए मान लीजिए कि पहले वृत्त का परिधि दे दिया है, पहले वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं कैपिटल आर। तो कैपिटल आर बराबर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और एक वृत्त और है छोटा वृत्त मान लीजिए और इसका त्रिज्या दे दिया है स्मॉल आर 5 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। देखिए लिख दिए 5 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है जिसकी परिधि जो है इन दो वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है, ठीक है। चलिए देखिए इसमें दिया गया था कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो उस वृत्त का त्रिज्या हम लोग को ज्ञात करना है जिसकी परिधि इन दो वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। कहने का मतलब ये है जो नया आर डैश होगा हम लोगों को, देखिए कह रहा है कि एक नया वृत्त का परिधि एक नया वृत्त का त्रिज्या निकालना है। तो मान लीजिए उस नए वृत्त का हम लोग मान लेते हैं, माना कि नए वृत्त का त्रिज्या आर डैश है। क्या है? आर डैश है। तो प्रश्न के अनुसार देखिए प्रश्न कह रहा है, प्रश्न के अनुसार देखिए दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर है नए वृत्त का परिधि, यानी कि 2 पाई आर डैश बराबर हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर प्लस 2 पाई स्मॉल आर। तो देखिए यहाँ से 2 पाई कॉमन लीजिएगा तो 2 पाई ख़त्म, यानी आर डैश का मान आ जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और आर डैश हो जाएगा। देखिए कैपिटल आर का मान है 12 सेंटीमीटर और छोटी 5 सेंटीमीटर, जब जोड़िएगा तो 17 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि अब लिख देना है कि अतः नए वृत्त का त्रिज्या अतः नए वृत्त का त्रिज्या 17 सेंटीमीटर है। यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आई होप आप लोग को पसंद आया होगा ये वीडियो और काफ़ी समझ में आ रहा होगा। इसको बढ़िया से आप लोग उतार लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, इसको आराम से आप लोग उतार लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ये भी 2022 में क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है, ये 2014 में पूछा गया है। कह रहा है कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को करवा चुके हैं।
देखिए यही क्वेश्चन था कि एक वृत्त है, देखिए एक वृत्त दे दिया और इस पर स्पर्श रेखा की लंबाई दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो देखिए हम लोग इस पर स्पर्श रेखा खींचते हैं और केंद्र ओ दे दीजिए नाम। तो स्पर्श रेखा की लंबाई यानी ये 3 सेंटीमीटर दे दिया है और वृत्त के केंद्र से ये जो दूरी है ये है 5 सेंटीमीटर। तो इसका भी नाम दीजिए ए और बी। तो पूछ रहा है इस वृत्त का त्रिज्या क्या होगा, वृत्त क्या क्या है, त्रिज्या क्या होगा। तो आराम से आप लोग लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम और उसका यूज करके देखिए ओ ए आ जाएगा, यानी ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ओ बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। जब इसको सॉल्व कीजिएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर यानी 25 माइनस 9 बराबर रूट 16 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो ओ ए का मान क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए 2014 में भी इसी शिफ्ट में एक इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। सिर्फ इस बार कह दिया है क्या कि स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और केंद्र से बाहरी बिंदु का दूरी है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से भी आप आराम से निकाल सकते हैं, ये क्वेश्चन था। और एक और क्वेश्चन 2013 में जो पूछा गया है उसमें कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर है। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। यानी कि ये जो क्वेश्चन सोल्व करवाए इसी पर आधारित है। ठीक है, हूबहू आधारित है, सिर्फ यहाँ पर रेडियस का वैल्यू अलग है, त्रिज्या का अलग वैल्यू दिया हुआ है। इसमें 19 दे दिया है R1 और R2 का वैल्यू 9। जब जोड़ेंगे तो 2 पाई सबसे कैंसिल हो जाएगा, तो 2 सिर्फ R बचेगा। यानी कि जो नया वृत्त का त्रिज्या होगा वो दो वृत्त का त्रिज्या का योग के बराबर हो जाएगा, यानी 19 और 9 28 हो जाएगा। चलिए देखिए अब एक क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र वाले वृत्त के बाहर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखाएं PA एवं PA, देखिए PA एवं PB है कुछ इस तरह का। तो आई होप आप लोग इसको लिख लिए होंगे। अब हम लोग मिटा रहे हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन है कि O केंद्र वाले वृत्त के बाहर स्थित बिंदु है। देखिए ये वृत्त हो गया O केंद्र वाले। देखिए इसके बाहर में एक बिंदु है जिसका नाम है P। तो देखिए P लिख दिए, केंद्र O है, बाहरी बिंदु P है, बाहरी बिंदु P हो गया, ये वृत्त हो गया। वृत्त हो गया, बाहरी बिंदु P है। अब कह रहा है कि PA एवं PB है, तो खींचिए। देखिए ये बिंदु हो गया P और ये A और ये B, PA एवं PB है। और कह रहा है कि यदि एंगल APO का मान 30 डिग्री है। देखिए APO यानी कि ये दे दिया है 30 डिग्री, APO 30 डिग्री, तो एंगल AOB का मान क्या होगा, AOB का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे सोल्व होगा। आई होप आप लोग क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। क्या है, जिसका केंद्र O है और इसके बाहरी एक बिंदु है जिसका नाम P है और वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींचा गया है जिसका नाम क्रमशः PA है और PB है। क्या है, PA है और PB है। और दिया हुआ है एंगल APO का मान 30 डिग्री। कितना दे दिया है, एंगल APO का मान 30 डिग्री दे दिया है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बताइए एंगल AOB का मान क्या होगा। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, एंगल AOB का मान क्या होगा। तो चलिए देखिए अब हम लोग निकालते हैं। आई होप आप लोग को रंग बुरा नहीं दिख रहा होगा बढ़िया से, तो हम लोग पूरा रंग डाल देते हैं सबसे पहले।
चलिए देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, ओ बी और ओ ए को मिला देंगे। देखिए मिल गया, जो जो दिया गया है उसको लिख लीजिए। दिया गया है, दिया गया है, क्या दे दिया है, एंगल ए पी ओ का मान है 30 डिग्री। और पूछा जा रहा है, दिया गया है, सबसे पहले लिख लीजिए ए पी और बी पी, ए पी और बी पी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, ये कह दिया है। और पूछ रहा है एंगल ए ओ बी का मान बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए ओ ए बी कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाता है। तो अब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर त्रिभुज ओ ए पी में एंगल ए ओ पी प्लस एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ए पी ओ बराबर 180 डिग्री। क्योंकि ये त्रिभुज बन रहा है तो त्रिभुज का सारा कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो अब सबका मान रख दीजिए। तो एंगल ए पी ओ का मान है 30 डिग्री, तो ये देखिए 30 डिग्री और प्लस एंगल ओ ए पी क्या है 90 डिग्री और प्लस एंगल ए पी ओ। देखिए ए ओ पी, ओ हो ए ओ पी नहीं दिया गया था, एंगल ए ओ पी रहने दीजिए। ए पी ओ का मान है 30 डिग्री, तो ये 30 बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ए ओ पी बराबर आ जाएगा 180 डिग्री माइनस, देखिए ये दोनों को जब जोड़िएगा तो 120 हो जाएगा और जब घटाइएगा तो 60 डिग्री। यानी एंगल ए ओ पी का मान कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। अब देखिए जब ए ओ पी का मान आ जाएगा तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग अगले त्रिभुज में यानी त्रिभुज ओ बी पी में लगाएंगे। यानी एंगल ओ बी पी का सारे कोणों का योग भी 180 डिग्री होगा। तो देखिए चलिए अब देखिए, और यहाँ से आप ये भी देखिए दिया गया है ए पी ओ अगर 30 डिग्री है तो यही हो जाएगा एंगल बी पी ओ भी। एंगल ए पी ओ अगर 30 है तो एंगल बी पी ओ भी क्या हो जाएगा, एंगल बी पी ओ वो भी 30 डिग्री हो जाएगा। अब चलिए देखिए, अब लगाएंगे त्रिभुज ओ बी पी में ओ बी पी में ओ बी पी में त्रिभुज ओ बी पी में एंगल ओ बी पी प्लस एंगल बी पी ओ प्लस एंगल बी ओ पी बराबर 180 डिग्री। इतना आप जानते ही हैं। अब सबका मान रख दीजिए। तो ओ बी पी का मान हो गया 90 डिग्री और प्लस एंगल बी पी ओ दिया है 30 डिग्री प्लस एंगल बी ओ पी बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल बी ओ पी का मान आ जाएगा 180 डिग्री या माइनस 90, 30 जोड़िएगा तो 120 आ जाएगा। तो 120 घटा दीजिए तो यहाँ से एंगल बी ओ पी का मान आ जाएगा 60 डिग्री। इसको समीकरण 2 मान लीजिए, इसको 1 मान लीजिए। और हम लोग अब क्या करेंगे, दोनों समीकरण को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर देखिए जब दोनों को जोड़िएगा तो एंगल ए ओ पी प्लस एंगल बी ओ पी बराबर हो जाएगा 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री। देखिए ए ओ पी प्लस बी ओ पी क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा एंगल ए ओ बी हो जाएगा। एंगल ए ओ बी और जब जोड़िएगा तो 120 डिग्री। तो अब लिख दीजिए आंसर में, अतः अब आंसर लिख दीजिए, अतः एंगल ए ओ बी बराबर 120 डिग्री। आंसर क्या हो जाएगा, एंगल 120 डिग्री हो जाएगा आंसर। अब देखिए एक बार फिर आपको समझा देते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा था। क्वेश्चन कह रहा था कि एक वृत्त है और वृत्त के बाहर एक बिंदु है P। नाम क्या है बिंदु का, P नाम है, जो कि दिया गया है P। और P से 2 स्पर्श रेखा खींचा गया है वृत्त पर।
और उस बिंदु का नाम हम लोग क्रमशः दे दिए ए और बी, और केंद्र ओ है, ठीक है। और इसमें दिया गया था एंगल ए पी यू का मान 30 डिग्री। हम लोगों से पूछा जा रहा था कि एंगल 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 पूछा जा रहा था ए ओ बी का मान, एंगल चलिए देखिए, कह रहा था कि वृत्त पर दो स्पर्श रेखा है जिसका नाम पी ए है और पी बी है, और अब हम लोगों से पूछा जा रहा था कि एंगल ए ओ बी का मान क्या होगा, यानी ये पूरा एंगल क्या होगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या किए, ओ ए पी त्रिभुज में क्या सारे कोणों का योग 180 डिग्री होगा। आप लोग सभी जानते ही हैं कि एक त्रिभुज का सारे कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बस उसी का प्रयोग करके हम लोग क्या किए, एंगल ए ओ पी का मान निकाल लिए। तो देखिए वृत्त ओ ए पी में, ओ ए पी त्रिभुज में एंगल ओ ए पी प्लस ए पी ओ प्लस ए ओ पी बराबर 180 डिग्री, सब का मान रख दिए। तो यहाँ से एंगल ए ओ पी का मान आ गया 60 डिग्री। उसी तरह से हम लोग ओ बी पी त्रिभुज में जब ये लगाए तो यहाँ से हमारा एंगल बी ओ पी का मान आ गया 60 डिग्री। अब दोनों समीकरण को हम लोग ऐड कर दिए, जोड़ दिए। तो जब दोनों को जोड़े तो ए ओ पी प्लस बी ओ पी, देखिए ए ओ पी इतना और बी ओ पी इतना, जब पूरा जुट गया तो क्या हो गया, ए ओ बी हो गया, और ए ओ बी के मान आ गया, ए ओ बी का मान, एंगल ए ओ बी का मान 120 डिग्री आ गया। यही हमारा आंसर हो गया। अतः एंगल ए ओ बी बराबर 120 डिग्री, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, कल फिर मिलेंगे और एक अच्छा सा बेहतरीन सा क्वेश्चंस कल फिर करवाएंगे, ठीक है। वृत्त से संबंधित वृत्त पार्ट 3 आज था। तो आई होप आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। अगर कहीं दिक्कत होता है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए, ठीक है, हम बता देंगे। और साथ ही साथ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर पूरा सॉल्यूशंस करवाने वाले हैं मैथमेटिक्स का, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा, यहाँ पूरा सॉल्यूशंस करवाने वाले हैं। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए जो भी इम्पोर्टेंट है सारा क्वेश्चंस करवाएंगे। और इस चैनल पर साथ ही साथ हम लोग ऑब्जेक्टिव भी अब जल्दी ही वीडियो डालने वाले हैं। तो इस चैनल से ज़रूर जुड़िए, यूनिक क्लासेस स्कूल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।